हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। संसर्गात गुणा दोषा जायते। जो नेपाल में हुआ वो भारत में करने की कोशिश, जो बांग्लादेश में हुआ उसे नेपाल में एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो श्रीलंका में हुआ वो बांग्लादेश में हो चुका है। और क्या अब कभी एसएससी के नाम पे, कभी ये क्लाइमेट एक्टिविज्म के नाम पे, कभी स्टेटहुड प्रोटेस्ट के नाम पे, कभी आई लव मोहम्मद के नाम पे multiple protest, multiple regions of India, multiple different reasons. क्या है ये पैटर्न, इसे डिकोड करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के रिनोन्ड सोनम वांगचुक के ऊपर लग गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मतलब पहले रमो मैग्सेसे अवार्ड और अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों? क्योंकि जनरली पढ़े लिखे लोग दे कैन गाइड द यूथ। वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके साथ मिस गाइडेंस भी कर सकते हैं, आपको एक अनरूली मॉब भी बना सकते हैं, आपका गुस्सा इंसाइट कर सकते हैं। एंड एनी बिग स्पीच, एनी ओरेटोरियल डिक्टेशन टू द यूथ, इट कैन इंसाइट वायलेंस। और अगर ये वायलेंस हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो कनेक्ट द डॉट्स। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको लोग सुनते हैं, आपको यूथ सुनते हैं और आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं ताकि यूथ वो गुस्से में आए, और गुस्से में आना तक ठीक है, उसके बाद वो प्रोटेस्ट करें, यहां तक भी ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट करते करते वायलेंस हो, चलिए यहां पे भी मिनिमल पनिशमेंट के साथ छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर डिटेन किया, छोड़ दिया, बट उसके बाद 4 लोगों की डेथ हो जाती है, 70 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सो मच सो इंटरनेट सस्पेंडेड है लेह एंड लद्दाख में। सो मच सो कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सब कुछ बंद है, डिटेंशन में ले लिया गया है सोनम वांगचुक को और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। बट डू नॉट लुक एट दिस विथ आइसोलेशन। दिस इज अ पैटर्न बीइंग रिपीटेड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट लाइक, और मैं कहूंगा मार्चेस लाइक आई लव मोहम्मद। यह हर जगह, हर सिटी स्टेट में यह चल रहा है। उसके साथ उत्तराखंड में पेपर लीक के अगेंस्ट, कर्नाटका में तो यूपी का तगला, उस तगले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर आए तगले तुम तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे तकने को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और रिसेंट टाइम्स में आपने देखा इस जेनजी प्रोटेस्ट ने नेपाल को धुआं धुआं कर दिया, अपने पॉलिटिशियंस को पकड़ के जला दिया नेपोटिज्म के नाम पे। बट एक डॉट आपको समझ आना चाहिए, रेमो मैग्सेसे ठीक है, ऑब्वियसली आप एक एलीट सर्कल से ऑब्वियसली बिलोंग करने लगते हैं, वो एलीट सर्कल के साथ रहने के लिए आपको एक सर्टेन बेंट ऑफ माइंड की बातें करनी पड़ती हैं। कोई ह्यूमन राइट की बात करेगा, कोई लेफ्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंटलिज्म की बात करेगा, बट याद रखिए सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, पर्टिकुलरली आई स्तूपा जैसे इनोवेशन, पर्टिकुलरली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करना इन डिफिकल्ट टेरेन्स। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके डेमोक्रेटिक ग्रीवेंसेस यूज करके या डेमोक्रेटिक ग्रीवेंसेस के बहाने प्रोटेस्ट करते करते, यू कैन नॉट इंसाइट अ मॉब टू डू वायलेंस एंड दैट मॉब डज वायलेंस एंड 4 lives आर लॉस्ट। एंड देन
the unfortunate reality, and that is why I'm asking you to share this video left, right, and center, because we need to break this down. सोनम वांगचुक अच्छे हैं, खराब हैं, एजेंट हैं, नहीं है, but you must understand, if you are somebody who is educated, somebody who can influence people. Secondly, if you are somebody who is getting influenced in a protest movement, please understand these facts very well. And if you are a parent, take care of your ward. Take care of them. Do not let them fall into these traps. I understand this because, everything in social media that you see is bought and sold for. Everything that you see in social media is bought and sold for. Point blank. Now, अल जजीरा इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अल जजीरा जनरली टॉपिक्स को नहीं उठाता, और मैंने आपको क्या बोला था, जब एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ मीडिया हाउसेस वो किसी इशू पे लिखने लगते हैं भारत में, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। भाई, अल जजीरा कभी अपना जीरा नहीं डालता उत्तराखंड पे या हिमाचल पे, जहां पे बाढ़ आएगा 70 लोग मर जाएंगे, बट अचानक से लद्दाख के ऊपर ये बहुत इंटरेस्टेड हैं, और आप इनकी शब्दावली देखिएगा, ये शब्दावली मैच होती जाएगी। प्रोटेस्ट सीकिंग स्टेटहुड इन इंडियाज लद्दाख टर्न डेडली, ओके। ह्यूमन राइट्स वॉच अचानक से डिमेंशिया के साथ जो सफर कर रहे हैं लेफ्ट विंग लूनेटिक्स, उनका देवता है ह्यूमन राइट्स वॉच। इंडिया 4 डेड इन प्रोटेस्ट ओवर लद्दाख स्टेटहुड। अच्छा, बीबीसी, ब्रिटिश आ गए हमें सिखाने। बाय द वे, ग्रूमिंग एड्स का क्या चल रहा है ब्रिटेन में, राइट? और बांग्लादेशियों को क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं आप? I saw some videos today. India imposes curfew in Ladakh after statehood protests turn violent. Protests in India's northern Ladakh turn deadly. But जजीरा का जीरा देखिए कैसे गिरा है। बिल्कुल bloodiest day. Our Gen Z protest wave hit India's Ladakh killing floor. Now, please understand, ये Gen Z protest, ये तो नेपाल की टर्मिनोलॉजी थी, वही मॉडल चिपका देना है यहाँ पे। Some people are getting activated. Yes. सोनम वांगचुक ने किया हो या ना किया हो, but these buggers, they have started their game. समझ गए आप? इतना तो समझ गए कि जीरा, इसमें कुछ ना कुछ जीरा डाल रहा है, नमक डाल रहा है, खेल रहे। सब इसे अरब स्प्रिंग क्यों बनाना चाहते हैं? जेन जी प्रोटेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? सब भारत को बांग्लादेश और नेपाल के डायरेक्शन में क्यों ले जाना चाहते हैं? थिंक अबाउट इट। देखते हैं। अरेस्टेड व्हाई? इनको डिटेंशन में विच अलाउज लॉन्ग प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट बेल, तो एनएसए में इनको ले लिया गया है अंदर, और इनके बारे में बोला गया है कि इंसाइटिंग अ मॉब विद प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। और वांगचुक साहब खुद भी बोल चुके हैं कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो जब भी करना है, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशंस है। नाउ दीज आर एलिजेड स्टेटमेंट्स। इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, कभी कोई बोल देगा अमेरिका के लिए काम कर रहा है, कभी कोई बोलेगा चाइना के लिए काम कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस सेड बाय द कोर्ट, डू नॉट बिलीव दिस स्टेटमेंट्स। बट अगर प्राइम फेशी, एक्स फेशी आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, सो यू हैव टू स्टेट द फैक्ट्स। एलिगेशंस टाइम में ये है कि ही हैज इंसाइटेड अ मॉब एंड दैट मॉब टर्न्ड अनरूली, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी एम्बुलेंस में बैठ के भाग गए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने के बाद। इसके साथ इंटरनेट फैसिलिटीज बंद कर दी गई हैं। एमएचए ने सिग्मॉल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। एफसीआरए का मतलब बाहर से पैसे नहीं ले सकते। इसके साथ सोनम वांगचुक साहब ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने भाई डोनेशन नहीं लिया, हमने स्विस अथॉरिटी इन सबसे पैसे तो लिए हैं, बट वो बिजनेस ट्रांजैक्शन यूएन, स्विट्जरलैंड और इटालियन ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने पैसे लिए हैं, और उसके ऊपर टैक्स भी दिया है। और एफसीआरए कैंसिलेशन एक मिस्टेक है। कहानी बड़ी सिंपल है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भाई इसे यूटी बना दिया गया। इनकी प्रॉब्लम यह है कि भाई हम ब्यूरोक्रेट से गवर्न नहीं होना चाहते। वी वांट सम काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, वी वांट सम काइंड ऑफ इलेक्टेड हेड, और इसलिए हमें 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन चाहिए। इससे हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। इससे हम ये भी लिमिट कर पाएंगे कितने लोग अंदर आए और कितने लोग बाहर जाएं। एंड आई विल टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वांट टू लिसन टू दिस। Looks like Government of India after 70 years is looking to integrate all parts of India rather than giving them more autonomy. मतलब the left-oriented ideas of India that were created as we got independence, which were more socialist bent of mind, which gave more autonomy to the fringe regions. India today is, after 70 years, we are looking at a government and a youth which wants more integration, more connectivity, more infrastructure. And therefore, it is a conflict, right? And there must be resolution. There must be protest. They're good protest, career protest, but do not incite a mob if you have mind. And do not get incited if you are in the mob. Simple है.
बहुत सिंपल है। तो यहां पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले एंड मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल, इन सब ने एपेक्स बॉडी ले, एबीएल एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, सबके साथ मिलकर एक बैनर बना के इन्होंने काम किया था। अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट का पोजीशन बड़ा सिंपल है कि इनकी एक्टिव डायलॉग चल रही थी और यहां पे कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकते हैं, कोई फंडेड हैं, पता नहीं किसकी किसकी फंडिंग है, बट मेन गेम ये है कि सैबोटाज करना है डायलॉग को। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और जो लद्दाखी सिटीजनरी है, इसके साथ सेज वांगचुक incited the mob and later left for his village in an ambulance without making efforts to control the situation. ये कहानी हो गई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। इसके साथ अचानक आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स मिलने लगे प्रोसेशंस में। इसके बाद क्या हुआ, आपस में टू कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशंस होते हैं वो हो गए, कहीं पे स्टोन्स भी एक्सचेंज हो गए, कुछ पत्थरबाजी भी हो गई एक दूसरे पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट स्प्रेड होता है। नाउ फ्राइडे को ये मूवमेंट उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में चलता है और व्हाट्सएप पे अलग अलग और ऐसी अफवाहें, बहुत सारी अफवाहें बुलाई जाती हैं। आप प्लीज इन चीजों में मत फंसा करिए, बट मेन चीज ये है कि ऐसी अफवाहें, ऐसे मैसेजेस आए थे कि हमें सबको इकट्ठा होना है, फिर बोल दिया गया कि नहीं इकट्ठा होना है, बट फाइनली लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद अनरूली हो गए और अनरूली होने के बाद आप वीडियोस देख सकते हैं। और अनरूली होने के बाद उसके बाद ये पत्थरबाजी करते हैं, फिर लाठी चार्ज होता है। तो ये रिलीजियस रीजन से इकट्ठा होते हैं, बट ऑब्वियसली उसमें नोटोरियस एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मॉब में। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, उसके बाद पुलिस एक्शन हो जाता है। फिर इसके ऊपर यह भी बोला जाता है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर से क्या परेशानी हो सकती है किसी को, ये फ्री स्पीच है, किसी भी इंसान को इसमें क्या ही आपत्ति हो सकती है। बट ये आपत्ति हो या ना हो, सरकार ने बहुत क्लियरली बोला है इससे हमें आपत्ति नहीं है। बस आप ऐसी कोई पोजीशन निकालते हैं, कोई मार्च निकालते हैं, यू हैव टू टेक ड्यू परमिशन। ये एक मैंने आर्ग्यूमेंट देखा जहां पे भी सरकार, विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां से ऐसी बातें आई। दूसरी चीज ये आई कि आप प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थरबाजी नहीं कर सकते। ओवैसी साहब का इसमें कहना है कि भाई ये तो फ्री स्पीच है, लोग आराम से पीसफुली वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अपने जो भी इष्ट हैं उनको याद कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आई लव महादेव भी चलना हुआ, ट्रेंडिंग होना शुरू हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, भारत की आजादी रिलीजन के कारण हुई थी, ठीक है। तो जितना आप बोलेंगे कि फ्री स्पीच है, लेट्स नॉट झूठ नहीं बोलते, ठीक है। whenever you give a statement, flare up such kind of emotions in your community, the other community will react. They tend to react in India. यहां पे देखिए, I love Mohammed रो, man threatens CM Yogi Adityanath in Maharashtra, UP on high alert. ऐसे उनको कुछ बहुत भद्दी बातें बोली गई हैं। आप वीडियो सुनिए। आप, मैं बता रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स की थोड़ी सी आप बोल रहे हैं ना, जैसा नेपाल में हुआ ना वैसा हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। नेता लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जो गंदे नेता है, जो खाली धर्म के ऊपर हिंदू मुसलमान का नाम लेके और पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनके घर में घुस के हिंदुस्तान में एक टाइम ऐसा आएगा जैसा नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेता लोग को दौड़ा के मारे, उनका घर जलाए और उनको पूरी सत्ता ही चेंज कर दिए। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं, वो जल्दी भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, आई लव महादेव टू काउंटर आई लव मोहम्मद, रिलीजियस पोस्टर कैंपेन स्पार्क नेशन वाइड टेंशन। लद्दाख में बॉर्डर के पास में ये सब होता है, एनएसए लग जाता है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ताबड़तोड़ लाठीचार्ज हुआ है प्रॉपर। कैसे हुआ, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके बाद क्या यहां पे कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में, मार्चेस में क्या पत्थर लेके आ जाते हैं और पत्थर लेके फिर इंसाइट करना चाहते हैं मोर वायलेंस। एंड व्हाट इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आज ही क्वेश्चन सोच रहा था, व्हाट हैपेंस इफ द मॉब टेक्स ओवर द पुलिस। आज एक वीडियो थी दिल्ली की और मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की एक मॉब ने। फिर को एक रेडिकलाइज्ड मॉब आई थी और एक अकेले बंदे को बहुत मारा। मैं ये सोच रहा था, व्हाट इफ पुलिस फेल्स, और क्या भारत में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तंत्र एक बार टूट जाए। कि मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे हैं जो राज्यसभा से इलेक्ट होकर आते हैं, जिनको वोट भी नहीं मिलते, वो कह रहे हैं भाई नेपाल जैसे प्रोटेस्ट कभी भी हो सकते हैं और इससे सब कुछ गिर सकता है। आई लव मोहम्मद रो, स्टोन्स पेल्टेड इन गुजरात कर्नाटक, सोशल मीडिया पोस्ट 60 डिटेल्स। और पूरे देश में ये एक नया
वेव चल पड़ा है जो कि समझ नहीं आया, सो स्पॉन्टेनियस, किसकी प्लानिंग है, क्या है, इज जस्ट स्पॉन्टेनियस और व्हाट, ये चीज समझ नहीं आई। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें नेपाल से थोड़ी लर्निंग हुई है। एक साइड में एसएससी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इसके साथ उत्तराखंड में पेपर लीक के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड, वहां पे भी बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उसी तरीके से। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कौन करवा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। इज इट द डिस्ग्रंटलमेंट ऑफ इंडियाज यूथ, और इज इट दैट ऑल पीपल, 4 लोग अगर प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं तो 4 और निकल जाते हैं, एंड बिकम्स अ वेव, राइट? कोविड का वेव हमने पढ़ा है। ह्यूज प्रोटेस्ट बाय जॉब एस्पिरेंट्स थ्रोज लाइफ आउट ऑफ गियर इन धारवाड़, कर्नाटक में भी होता है। तो हर जगह आप देखिए कि कहीं लीक के अगेंस्ट, कहीं धर्म के नाम पे मार्चेस हो रहे हैं, कहीं पे एसएससी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हर जगह कोई ना कोई ग्रीवेंस है, और लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए। और ये सब कुछ तब होता है जब नेपाल घुटने पे बैठ चुका है, बांग्लादेश बिक चुका है। क्वेश्चन ये है, क्या साउथ एशिया में बड़े बड़े इंटेल बेस्ड जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं? कमेंट में अपने ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिएगा। और आप बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, तृणमूल कांग्रेस के हों, जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। टेल मी, इतने सारे प्रोटेस्ट अचानक से कैसे हो रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन, राइट? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।